हेलो। तो हाँ जी, जय हिंद एवरीवन। ओके, फिर से एक बार स्वागत है आपका एक वीडियो में। इसमें हम करने वाले हैं स्पॉट द एरर की पिछले 5 साल के जो भी रूल्स आए हुए हैं, राइट, वो हम सारे देखेंगे, राइट। तो ये वीडियो शॉर्ट में रहने वाली है। मैं 5 साल की 5 वीडियोस डालूंगा, राइट। 2025 से लेके 2020 तक, राइट। तो जो भी, और लास्ट में एक क्लास ऐसी होगी जो हम रिपीट, जो भी रूल आते हैं उनकी एक क्लास करेंगे, राइट। तो इस क्लास में 20 क्वेश्चंस होंगे, जो साल में 2 बार आपका सीडीएस होता है। उसकी 20 मिनट्स में हम लोग इस वीडियोस को कंप्लीट करेंगे और 20 रूल हम देखेंगे। तो इस सीरीज का नाम ही यही है, 20 क्वेश्चंस, 20 मिनट्स, 20 रूल्स, राइट। समझ गए? ओके। सो द थिंग इज कि आप अपने एग्जाम तक 10 नंबर, हर साल 10 नंबर की क्वेश्चन एरर आती है, राइट। सॉरी, 10 नंबर की स्पॉट एरर आती है, हर साल ही आती है। तो आप अपने एग्जाम में इंग्लिश में 10 नंबर पक्के कर लो, राइट। 10 में से 9 आराम से इजीली होते हैं। वो एक आध क्वेश्चन ऐसा आ जाता है टफ सा, जो कि नहीं होता है कभी कभार, राइट। बट 8 से 9 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इजीली हम लोग हैंडल कर सकते हैं, और बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक ये होता है, राइट। जैसे रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में हम लोग उतना श्योर नहीं रहते हैं, या पीक्यूआरएस जो आते हैं 10, वो बहुत लेंथी होते हैं, उनकी भी हम लोग एक क्लास करेंगे। बट ये बहुत इजी सेक्शन होता है, फिलअप्स वगैरह, vocab और ये स्पॉट दी। आपको कुछ रूल्स पढ़ के जाने होते हैं और वो इजीली हैंडल कर लेते हैं, राइट। तो आज हम 2023 की एरर करने वाले हैं। ओके। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। उससे पहले डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और मैं आपके जीएस के लिए भी शॉर्ट्स वीडियो लाने वाला हूँ, राइट, जो 15 से 20 मिनट की ही होंगी। इनमें हम वो टॉपिक्स देखेंगे जो हर साल रिपीट हो रहे हैं, राइट। उन टॉपिक्स के हम 10 साल के पीवाईक्यूज करेंगे, और 2026 में कौन कौन से क्वेश्चन उनसे बनेंगे वो भी हम उसमें देखेंगे, राइट। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन देखिए। दिस टास्क इज बीइंग अंडरटेकन फॉर द बेनिफिट ऑफ यंग पीपल इन नीडेड एट द इंस्टेंस ऑफ द चीफ ऑफ द ग्रुप। तो ए पार्ट में देखो, दिस टास्क इज बीइंग अंडरटेकन। तो ये कैसा बना हुआ है? पैसिव वॉइस, राइट। यहाँ कोई एरर है? नहीं भाई, कोई एरर नहीं, ठीक है। इज बीइंग अंडरटेकन, किसी के द्वारा ही वो लिया गया होगा टास्क। नेक्स्ट पार्ट देखो, फॉर द बेनिफिट ऑफ यंग पीपल इन नीडेड। पकड़ में आई? हर साल एक इडियोमेटिक एरर आती है, राइट। हर साल एक इडियोमेटिक एरर आती है। इस साल हर साल ही आती है, जब भी पेपर होता है 10 में से 1 इडियोमेटिक एरर होती ही होती है, राइट। तो एक फ्रेज होती है, इन नीडेड नहीं होता है, क्या होता है? इन नीड, जरूरतमंद, इन नीड, राइट। तो कहाँ एरर है? इस पार्ट में, बी पार्ट में इन नीड होता है, इन नीडेड नहीं होता है, राइट। एक अभी हम पढ़ेंगे, वो आता है फार फ्रॉम डन। फार फ्रॉम डन 2024 में पूछी है, हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे उसको कवर, राइट। तो फार फ्रॉम डन होता है, उसमें फार को नेग्लेक्ट किया होता, हटा दिया था, राइट। फ्रॉम डन लिखा हुआ था, तो फार फ्रॉम डन फुल फुल एडियम होता है, राइट। मंजिल अभी दूर है, उसका मतलब होता है। सेकेंड क्वेश्चन आता है, इफ आई एम द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल आई वुड एबॉलिश ऑल एग्जामिनेशन। अगर मैं प्रिंसिपल होता तो मैं सारे एग्जामिनेशन को हटा देता है। एबॉलिश मतलब कैंसिल करना, राइट। कैसा कैसा सेंटेंस है ये? तो इमेजिनरी सेंटेंस है, राइट, इमेजिनरी। और इमेजिनरी सेंटेंस में जब भी पास्ट की बात होती है ना, तो क्या करते हैं हम? वर का यूज करते हैं। इफ आई वर द प्रिंसिपल, इफ आई वर द वर्ड, आई वुड फ्लाई हाई। और एक और चीज आप यहाँ पे सीखो, एक होता है वर्ड प्रिंसिपल, जो आपके पेयरिंग वर्ड्स में आता है, उनकी क्लास हम करेंगे। तो एक होता है वर्ड प्रिंसिपल, एक होता है प्रिंसिपल, पीएलई। तो इसका मतलब होता है सिद्धांत,
किसी के प्रिंसिपल, हम अपने प्रिंसिपल्स पर चलते हैं, राइट। एक प्रिंसिपल होता है PAL, पाल। पाल हमारे प्रिंसिपल, ये पोस्ट होती है, राइट। द प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज इज वेरी स्ट्रिक्ट, तो ये वाला प्रिंसिपल। तो इफ आई वर द प्रिंसिपल ऑफ, एक और आता है इफ आई हैड, gone there, he would have meet me, राइट। तो अगर पहले क्लॉज में इफ के साथ हैड है, तो दूसरे क्लॉज में वुड हैव आता है, ये एरर भी आती है, राइट। ये पास्ट परफेक्ट इमेजिनरी सेंटेंस हम इसे बोलते हैं। इफ आई हैड गॉन देयर ही वुड हैव मीट मी, एंड इफ आई वर द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल आई वुड हैव ऑल द एग्जाम्स, राइट। समझ आई चीज, ये भी एरर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मैं डलवा दूंगा, ऑफिसर्स मंत्रा स्टडी हब टेलीग्राम चैनल पर, राइट। समझ आई चीज, ओके। आगे बढ़े, सारी इसमें एक्सप्लेनेशन दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखो। तो माई मदर इज थिंकिंग दैट आई शुड स्टॉप ड्रिंकिंग। तो मैं अगर सीधी बात करूं, देखो, आई शुड स्टॉप ड्रिंकिंग, मेरी माता जी सोचती हैं कि मुझे अब ड्रिंकिंग छोड़ देनी चाहिए। स्टॉप के बाद हमेशा वर्ब की कैसी फॉर्म आती है? ING फॉर्म, क्योंकि वर्ब की ING फॉर्म जिरंड का काम करती है, राइट। और जिरंड अपने आप में नाउन होता है, और वर्ब को हमेशा ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, राइट। समझ आई चीज, लेकिन तो वो ठीक है, उसमें एरर नहीं है। एरर कहाँ पे है? एरर इस पार्ट में है, जो थिंकिंग होती है, थिंक जो होती है, समझो आप, थिंक, इससे हर साल क्वेश्चन आता है। अभी 2025 की जब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो उसमें भी एक सेम क्वेश्चन आया हुआ है, बस वर्ब चेंज है। थिंक स्टेटिव वर्ब है, राइट। और स्टेटिव वर्ब जैसे लव, थिंक, हेट, राइट। तो स्टेटिव वर्ब को कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में हम नहीं लिखते, थिंकिंग हम नहीं लिखते, इनको हम प्रेजेंट या पास्ट में रखते हैं। तो माई मदर थिंक्स दैट, क्या आएगा? थिंक्स दैट, थिंकिंग नहीं होगा, क्योंकि स्टेटिव वर्ब को हम कॉन्टिन्यूअस में नहीं लिखते हैं, राइट। समझ आए? जैसे 2025 में एक वर्ब आई थी ओन, उसमें भी सेम रहती, ही इज ओनिंग अ कार। ओन भी स्टेटिव वर्ब है, तो हम कॉन्टिन्यूअस में नहीं लिखते हैं, ही ओन्स अ कार, राइट। समझ आई चीज। फोर्थ सेंटेंस देखो, द स्टूडेंट्स हैव अ गुड टाइम इन द क्लास टुडे। अब टुडे यानी अभी की बात हो रही है, राइट। कॉन्टिन्यूअस में चीज चल रही है, सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस में चल रहा है, तो द स्टूडेंट्स आर हैविंग अ गुड टाइम, आर हैविंग, समझ आई चीज, है ना। क्योंकि टुडे ये बता रहा है, अगर यहाँ पे होता एस्टरडे, तो हम क्या कर देते? हैड। समझ आ रही है आपको चीजें? टुडे मतलब बता रहा है अभी कॉन्टिन्यूअस में चीजें चल रही हैं। फिफ्थ सेंटेंस पे चलें, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, ओके। फिफ्थ सेंटेंस देखो, मोर देन 30 लाख पीपल, राइट, more than 30 lakh people were inoculated against COVID-19 on March 15th। आप यहाँ से देखो, मोर देन 30 लाख पीपल, यहाँ कोई एरर दिख रही है आपको? नहीं भाई, ठीक है, वर्ब ठीक लगी हुई है। जब भी सेंटेंस में एरर ना दिखे, सेंटेंस को तोड़ना चालू करो, वर्ब देखो, प्रपोजिशन देखो, टेंस सही लगा हुआ है वो देखो, राइट। वर्ब ठीक है भाई, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल वर्ब है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। इनोकुलेटेड अगेंस्ट कोविड 19, ये भी ठीक है। डेट के साथ ऑन आता है, ऑन मार्च 13, बिल्कुल ठीक है, नो एरर। कोई एरर नहीं भाई, नो एरर लगाना भी सीखो। स्पॉट द एरर की सबसे खासियत यही होती है कि जब आप सेंटेंस में नो एरर फाइंड करना सीख जाएं, जिस दिन आप नो एरर फाइंड करना सीख गए, समझ लो आपने स्पॉट द एरर का सोल्यूशन करना सीख गए हो, जब जिस दिन आपने सेंटेंस में नो एरर फाइंड कर लिया, राइट।
इस क्वेश्चन पे, और सिक्स्थ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। LIC वॉज फाउंड ऑन September 1, देखो इसमें भी आया है ऑन September 1 डेट 1956। आप बताओ, आपको इसमें कुछ इधर दिख रही है? चलो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। ओके, एक वर्ब होती है फाइंड, फाउंड, फाउंड, जिसका मतलब होता है पाना, राइट। जैसे आई फाउंड अ की, मुझे अपनी चाबी मिली, मैंने अपनी चाबी मिल गई, राइट मुझे। एक वर्ब होती है फाउंड, फाउंडेड, फाउंडेड, जिसका क्या मतलब होता है एस्टेब्लिश करना, किसी भी चीज की स्थापना करना, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, LIC वॉज पाया नहीं गया है, LIC वॉज फाउंडेड, स्थापना की गई है उसकी। LIC वॉज फाउंडेड September 1 1956 वॉज फाउंडेड। तो सेकेंड वाली इधर नहीं, राइट, वॉज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। समझ आई चीज? कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। एट्थ क्वेश्चन देखो, सेवेंथ देखो। Full many a flower are worn on to blush unseen, no error। मैंने सबसे पहले क्या कहा, सेंटेंस तोड़ो। सबसे पहले वर्ब देखो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगी है या नहीं। तो मैनी आ, अब रूल देखो, जब भी मैनी आ तो सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। फिर मैनी अगर अकेला है, आ नहीं है, तो प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, मैनी आ फ्लावर, प्लूरल नहीं है सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर। समझ आई चीज? तो इज, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो, एट देखो। आई शैल बी ग्लैड टू हेल्प एवरी वन ऑफ माई वॉइस इन देयर स्टडीज। अब इसका भी एक्सप्लेनेशन सुनो। कहाँ जगह ढूंढूं? ओके, यहीं कर देते हैं। तो सेंटेंस में एक रूल होता है, एवरी वन, वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल होती है, वर्ब सिंगुलर होती है। बट अगर एवरी वन ऑफ के बाद एक एरर आएगी भाई, कोई रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन लग जाए, जैसे दैट, राइट, दैट वगैरह, तो वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल, सिंगुलर है तो सिंगुलर, राइट। तो यहां देखो, एवरी वन ऑफ माई वॉइस प्लूरल है, स्टडीज सिंगुलर है, वर्ब कोई एरर नहीं है। ओके, अब देयर देख रहे हो, तो जब वर्ब सिंगुलर है तो एडजेक्टिव कैसा लगेगा, सिंगुलर, हिज स्टडीज। ओके, समझ आई चीज? नाउन प्लूरल, वर्ब सिंगुलर, एडजेक्टिव भी सिंगुलर आता है, राइट। इन हिज स्टडीज, एवरी वन ऑफ हिज स्टडीज। समझ आई चीज? ओके, नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नाइन्थ। मोस्ट हार्ट अटैक्स इन्वॉल्व डिस्कम्फर्ट, most heart attack involve discomfort in the center or in the center or left side। ये डबल लिख दिया, इन द सेंटर और लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट। इन दोनों के लिए सेम ही प्रपोजिशन लगी है। तो इन द सेंटर तो ठीक है भाई, इन द सेंटर आता है, बट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट, ऑन द लेफ्ट साइड, इन द सेंटर ऑन द लेफ्ट साइड, राइट। तो ऑन आना था यहाँ, इन द सेंटर ऑन द लेफ्ट साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन का टेंथ क्वेश्चन। फॉर मोस्ट फूड पार्क मार्केटिंग इनिशिएटिव्स आर restricted टू अ फ्यू 100 किलोमीटर्स। ठीक बात। मोस्ट क्या बता रहा है, यहाँ पे भी प्लूरल है। मोस्ट बता रहा है कि ये जो है प्लूरल का साउंड साउंड दे रहा है, मोस्ट, समझ रहे हो, ज्यादा।
तो नाउन भी हमें कैसे चाहिए, प्लूरल, मोस्ट फूड पार्क्स। समझ रहे हो आप, ये चीज आ रही है मोस्ट फूड पार्क्स, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन देखो, मोस्ट का प्रयोग प्लूरल के लिए होता है, तो फूड पार्क प्लूरल आएगा, राइट। तो हमने 2023 की एक एग्जाम्स की तरह कर लिए, राइट। अब हम 2023 की सेकंड पेपर की तरफ देखने वाले हैं, ओके। तो होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड, ओके। मैं दूसरी पीडीएफ खोल लेता हूँ, एक सेकंड दीजिएगा। ओके, सो ये दूसरे पेपर की तरह है, इन्हें हम 5 से 10 मिनट में इन्हें भी हम कवर करेंगे, ओके। तो पहला क्वेश्चन देखो, विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। पहला क्वेश्चन देखो, इट वुड बी नाइस टू हैव अ गुड इवनिंग स्ट्रोल आफ्टर 5 hours। It would be nice to have a good evening stroll after 5 hours. After 5 hours of what? After 5 hours of office work. ये कौन लिखेगा, ये भी लिखना था, ऑफिस वर्क। समझ आई। तो सी पार्ट मेरा। सेकंड क्वेश्चन, अरुण लाइक्स जियोग्राफी मोर देन ही लाइक्स हिस्ट्री। ये बहुत अमेजिंग एरर आपके एग्जाम में आई थी, इसको मैं चाहता हूँ आप करें, राइट। ये मैं आपको RW दे रहा हूँ, रेंट वर्क, जहां भी आप रेंट से रह रहे हो वहां आप कीजिएगा, राइट। समझ आई चीज। इसकी एक्सप्लेनेशन नीचे है, बट मैं चाहता हूँ आप करें इसको। थर्ड क्वेश्चन देखो, मैं थर्ड करवाता हूँ। वाइल द सोलर एनर्जी हैज ग्रैब्ड द स्पॉटलाइट। जबकि सोलर एनर्जी ने स्पॉटलाइट पकड़ी है, राइट, मतलब वो बहुत फेमस हो गई है। विंड पावर टू, मतलब विंड पावर भी हैज बीन मेड स्टडी प्रोग्रेस अक्रॉस द वर्ल्ड। अब आपको इसमें एरर मिलेगी नहीं, मैं बताऊंगा। विंड पावर टू हैज बीन मेड, कैसा जा रहा है ये, पैसिव। क्या यहाँ पे पैसिव की जरूरत है, पैसिव किसी के द्वारा थोड़ी जा रहा है, किस खुद से ही जा रहा होगा। तो हैज बीन क्या आएगा, मेकिंग, एक्टिव वॉइस जाएगा, हैज बीन मेकिंग, ओके। समझ आई चीज। तो हैज बीन मेकिंग होगा। फोर्थ क्वेश्चन देखो, प्राइड ब्रिंग्स अ ग्रेट डीलिंग ऑफ वैनिटी एंड ईगोटिस्टिक इन्फ्लेशन। तो क्या होता है, अ ग्रेट डीलिंग नहीं होता है, क्या होता है, अ ग्रेट डील ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, ये फ्रेज होती है। देखो पिछली साल भी आई थी, पिछले पेपर में भी आई थी, इसमें भी अ ग्रेट डील ऑफ। उसमें कौन सी थी, इन नीड। समझ आई। नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। नेक्स्ट देखो, persuasion happens only when someone takes a stand from which he has unwilling to move। कितनी इजी रहा है इसमें, आप समझ नहीं पा रहे हो। हैज है, हैज के बाद क्या अनविलिंग आ सकता है, आईएनजी फॉर्म दे सकते हो, नहीं भाई। या तो हैज के बाद V3 फॉर्म आएगी, और V3 ही आएगी, तो अनविलिंग तो हो ही नहीं सकता। समझ आए। और अनविलिंग की कोई, तुम वैसे भी नहीं कर सकते हो, अनविल्ड भी नहीं कर सकते। तो ही इज, क्योंकि मैं प्रेजेंट में रखना था, ही इज अनविलिंग टू मूव, राइट। सिक्स देखो, द फूड कंज्यूम्ड इज कन्वर्टेड ऑन द बॉडी इनटू ग्लूकोज। प्रपोजिशनल है, कन्वर्टेड इन द बॉडी into glucose, the food consumed is converted in the body, on नहीं होता, in the body, right। सेवेंथ एरर देखो, मैं इजी करवा रहा हूँ ताकि 20 मिनट में हम जल्दी से अपनी वीडियो कवर कर सकें, राइट। दिस टेस्टिंग मेथड require one to fast overnight, after which the fasting blood sugar level is measured। कोई एरर दिख रही है, दिस टेस्टिंग मेथड रिक्वायर, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, ओके। वन टू फास्ट नाइट, अब यहाँ पे रर मत काट देना, कोई एरर नहीं, ठीक है, ओके। वन टू ओवर नाइट,
after which the fasting blood sugar level is measured. No error. Okay. 8th question देखो. Multiple research studies have led, plural है, okay, led emphasis on. अब कई लोग यहाँ एरर निकाल देंगे कि भाई एम्फेसिस ऑन पढ़ा होता है, रटाओ मत. देखो, एक वर्ब होती है एम्फेसाइज, ये वर्ब का काम करती है, जिसके पास कोई प्रपोजिशन नहीं आती है, ऑन, इन, ऑन कुछ नहीं आता. फिर जब ये एक होता है वर्ड एम्फेसिस, नाउन का काम करता है, तो प्रपोजिशन ऑन लेता है. एम्फेसिस ऑन का मतलब होता है इंसिस्ट ऑन, किसी चीज पे जोर देना. एम्फेसिस ऑन, इंसिस्ट ऑन. समझ आई चीज? तो मल्टीपल रिसर्च स्टडीज हैव लेड एम्फेसिस ऑन, ठीक है. द इम्पोर्टेंस ऑफ वॉकिंग टू इम्प्रूव्ड. टू के बाद भी वन फॉर्म आती है भाई. टू के बाद वर्ब की V1 फॉर्म आती है, तो क्या बनती है? इन्फिनेटिव. अब 2025 में एक एरर आता है, टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि पैसिव बनता है. टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या बनता है? पैसिव. समझ आई? ओके. लास्ट क्वेश्चन देखो, अब 2 बचे हैं. ओके. दिस ऑल्सो अलाउज इंडिविजुअल राइटर टू प्ले हिज स्ट्रेंथ. इंडिविजुअल राइटर्स प्लूरल दिख रहे हो, और तुम एडजेक्टिव यहाँ पे सिंगुलर लिख रहे हो, तो क्या होगा? देयर स्ट्रेंथ प्लूरल. पिछली बार हमने क्या किया था? वही एवरीवन वाला, एवरीवन, राइट, उसमें भी एडजेक्टिव. एज अ स्क्रीन राइटर देयर आर ब्रॉडली स्पीकिंग टू काइंड ऑफ जॉब्स इन द फिल्म वर्ल्ड. टू काइंड कैसा है? सिंगुलर है. और टू कैसा है? प्लूरल. क्या चाहिए हमें? प्लूरल. टू काइंड्स ऑफ. जैसे हम लिखते हैं दीज काइंड, काइंड नहीं लिखेंगे हम, क्या है? प्लूरल है दीज, तो क्या लिखेंगे? काइंड्स, दीज काइंड्स. ओके, समझ आई चीज? तो आज की एरर हमने खत्म कर ली है. ओके. तो ऑलमोस्ट 22 मिनट्स हो गए हैं. 22 मिनट्स में हमने खत्म किए. नेक्स्ट वीडियो में हम 2022 के कर रहे होंगे, फिर 2025-24 के हम लोग सारे करेंगे. ओके. तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, और इसकी पीडीएफ की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, तो आप वहां से पीडीएफ भी टेलीग्राम से सर्च कर सकते हैं. ओके. जय हिंद. थैंक यू. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. ओके.